हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, शिवपाल यादव जब से सपा में आए लगातार कहते हैं मैंने सपा को खड़ा किया, मैं संस्थापक सदस्य हूं, लेकिन अब आजम खान ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा मैं सपा का फाउंडर मेंबर हूं और अकेला जिंदा हूं। हमें दरअसल उनके कृत्यों से, उनकी इंटरनल उठापटक से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है शिवपाल के आने से आजम खान को हम अपनी पार्टी के लिए पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है और जनता सिर्फ बीजेपी के साथ है। पठान फिल्म को लेके इतना हंगामा हुआ, बायकॉट का ट्रेंड चला, लेकिन अब आजम खान ने कहा कि ये फिल्म तो सुपर हिट हो गई, जितना विरोध करेंगे हिट हो गई, बहुत पैसा कमाया। देखिए, हमारा उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन हम भारत की संस्कृति के साथ, भारत माता की मजबूती के साथ हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं और जो भी हमारी संस्कृति को दूषित करने का प्रयास करेगा उसका बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है कि एक लंबे समय के लिए अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? रामपुर की जो सीट थे उसके हालात भी आपने देखे, अपने आप को फिर से स्टैंड करने के लिए ऐसे बयान उन पर कोई कमेंट नहीं, मुझे क्या मतलब उनसे। अच्छा, एक सवाल सर आपके विभाग से जुड़ा हुआ कि एक प्रस्ताव चल रहा है जो आजकल डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का, हम उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सर एक सवाल, लेकिन कई डॉक्टर्स ये उठा रहे हैं कि नए डॉक्टर्स की भर्ती को बढ़ावा देना चाहिए, विशेषज्ञ डॉक्टर लाइए, हम सारे डॉक्टर भर्ती करेंगे। अगर आपके पास कोई सूची उपलब्ध हो, जिन लोगों ने आपसे कहा है, हम सबको भर्ती कर रहे हैं। हमारे पास जगह खाली है, चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर हम जगह से पद सृजित करके उनको भर्ती करेंगे। कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सूची उपलब्ध है तो मुझे दीजिए, हम भर्ती करेंगे। सर नए विशेषज्ञ मिलने में दिक्कत आ रही है जो सूची मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जो चिकित्सक अभी काम कर सकते हैं और वो ट्रेंड हैं और उनको योग्यता है, तो हम लोगों की सुविधा के लिए उनको रखेंगे। यानी दोनों प्रकार से काम होगा। देखिए, हम हर स्थिति में रोगियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हम चिकित्सकों के हितों का भी ध्यान रखेंगे। यदि कहीं कोई सूची है, वो सरकार में नौकरी करना चाहते हैं, उनके आवेदन को आप ले लीजिए। हम संबंधित जिले में जहां रिक्तता के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर, गुणोद्देश्य के आधार पर उनको भर्ती करेंगे। सवाल, सेवानिवृत्तों वालों को दोबारा लाने से कितनी राहत मिल जाएगी अस्पतालों में? देखिए, आप जैसे चिकित्सकों की जो आवश्यकता को देखते हुए, मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए, हम मरीजों की सुविधा के लिए काम करेंगे और भीड़ को कम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी योग्यता का लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल सकेगा। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने कहा कि किस तरह से आजम खान या शिवपाल को लेकर वो साफ तौर पर बयानबाजी करने से बचे। लेकिन जहाँ तक बात की जाए प्रदेश में डॉक्टर्स की भर्ती को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं उनकी भर्ती करने से एक बड़ी राहत मिलेगी मरीजों के इलाज में। और दूसरी ओर उन्होंने कहा अगर नए डॉक्टर्स जो आना चाहते हैं उनकी आगे जो सूची होगी उस पर भी भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।